स्वामी कृपात्री जी कहते थे, एक बार स्वामी कृपात्री जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी काशी में केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं, अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या वो भी मरेंगे तो मुक्ति होगी? तो स्वामी जी ने कहा कि उनकी तुम बात क्यों कर रहे हो? काशी में पशु पक्षी पतंग जो भी मरेगा सबकी मुक्ति होगी। यही काशी की विशेषता है, क्योंकि शंकर भगवान सबको मुक्त कर देते हैं। जीवन एक अद्भुत सफर है जिसमें हम सभी मोक्ष की खोज में जुटे हैं। शिवा, मुक्ति, मणिकर्णिका आदि शंकराचार्य और ऐसे अनेक शब्द हैं जो हमें वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये शब्द हमें बताते हैं कि मुक्ति क्या है, वो आनंद का अनुभव जो हम सभी चाहते हैं। ये हमें उस ज्ञान की नगरी में ले जाते हैं जो हमें मुक्ति के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। काशी, ये स्थान हमें ध्यान और आत्मा की शुद्धता की ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की धरोहर, संस्कृति और विचारधारा हमें वो ज्ञान और सत्य का पथ दिखलाती है जो हमें मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आदि शंकराचार्य, उन्होंने हमें आत्मा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि मुक्ति का सच्चा अर्थ क्या होता है। काशी जो ज्ञान का प्रकाश करता है, मुक्ति यानी आनंद का अनुभव, तो काशी में मुक्ति का मतलब एक अनंत आनंद और शांति। आज के इस काशी के सफर में हम जीवन की महत्ता को समझेंगे जो हमें अंत निरहित आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। देखिए, यह मान्यता है कि हमारे कष्ट का कारण क्या है। हमारे कष्ट का कारण है बार बार जन्म लेना। जब हम जन्म लेंगे तो दुख होगा ही। तो व्यक्ति यह सोचता है कि हमें दुख न हो, मैं दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो दुख से सर्वदा के लिए छुटकारा तभी मिलेगा जब आप पुनः जन्म न लें, और पुनः जन्म आप तभी नहीं लेंगे जब आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाने का मतलब है कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। तो काशी में यह मान्यता है कि काशी में मरने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। एक संदर्भ बताना चाहता हूँ, अचानक याद आ गया, आप लोग भी हो सकता है जानते हों कि आचार्य शंकर एक बार आए थे काशी में, और आचार्य शंकर की यह मान्यता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, जगत सपना है और सब ब्रह्म है। लेकिन अज्ञान के कारण हमें ब्रह्म नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि ये जगत है, ये है, वो है। तो एक बार आए थे मणिकर्णिका घाट पर, तो मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने देखा तो एक डोम था, उसे हटने लगे कि कहीं स्पर्श न हो जाए। तो उसने कहा कि आप आचार्य शंकर, आपका तो ये कहना है कि आत्मा एक है, सब जगह ब्रह्म है, और आप मुझे देख करके मुझे आप स्पर्श करना नहीं चाहते, भग रहे हैं। तो शंकर को वहाँ ज्ञान हुआ कि भाई मैंने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन व्यवहार रूप में मैंने इसे प्रणीत नहीं किया। तो उन्होंने इसे व्यवहार रूप में प्रणीत किया। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि काशी आचार्य शंकर को व्यवहारिक भी बनाई। लोगों की ऐसी मान्यता है कि संभवतः दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी ही है, ऐसे लोगों की मान्यता है। इस प्राचीन नगरी की जो संस्कृति है उसे हमें बचाए रखना है, और वह तभी बची रहेगी जब हम उन प्राचीन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह मूल्यों को लेकर के चलने वाली नगरी है, यह नैतिकता को लेकर चलने वाली नगरी है, यह धर्म के ऊपर टिकी हुई नगरी है। कहा जाता है, एक किंवदंती ही हो सकती है, कि यह नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यानी भगवान स्वयं इस नगरी में निवास करते हैं और वही इस नगरी को बसाए हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट जो है सबसे पुराना घाट रहा है, क्योंकि ऐसी एक मान्यता है कि पार्वती की मणि जो है मणिकर्णिका घाट पर गिरी थी, इसलिए उसका नाम जो है मणिकर्णिका घाट रखा गया। इस दृष्टि से ऐसा ये मान्यता है। मणिकर्णिका घाट पर जो उनका कुंडल गिरा था वह एक कुंड बना हुआ है,
मणिकर्णिका घाट पर कुंड है, देखे होंगे, उसी में वो कुंड गिरा हुआ था। अब शमशान की दृष्टि से तो यह काशी हमेशा, ये तो शमशान की नगरी ही मानी जाती है। शंकर का काम है सबको मुक्ति देना, तो शंकर सबको मुक्ति देते हैं। एक बार की घटना है कि रामकृष्ण परमहंस को एक संदेह हुआ कि काशी में मरने से मुक्ति कैसे मिलती है। तो वो आए यहाँ पर, तो उन्होंने यह देखा, मणिकर्णिका घाट पर नौका पर बैठे, तो उन्होंने यह देखा कि जो मुर्दे जल रहे हैं, शंकर उन्हें ज्ञान का मंत्र दे रहे हैं। वह ज्ञान के द्वारा जो है उन्हें मुक्ति जो है मिलती है। इसलिए मणिकर्णिका घाट शमशान के रूप में इसीलिए जो है प्रसिद्ध है। और यह काशी को यह माना जाता है कि काशी में मरना ही मंगल है। मणिकर्णिका घाट में जो भी मरता है वह आनंद स्वरूप हो जाता है। मुक्ति का क्या कंसेप्ट है? मुक्ति का मतलब है कि जो सर्वदा आनंद में रहे। तो भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर जो कोई भी मरता है उसे मुक्त कर देते हैं, वह हमेशा आनंद में रहता है। जैसे हरिश्चंद्र घाट की अवहेलना नहीं आप कर सकते। हरिश्चंद्र घाट पर भी जो मरेगा वह भी मुक्त होगा। कबीरदास ने ये कहा कि जो का सीतन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा, कि यदि काशी में ही मरना है तो राम को निहोरा करने की क्या जरूरत है। यानी काशी में मरूंगा तो मुक्त हो ही जाऊंगा, कहीं अनत्र मरूं और तब न राम का निहोरा है तो काशी छोड़कर मगध में चले गए। यह कबीर की मान्यता रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी, तभी तो कह रहे हैं जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। एक बार स्वामी कृपात्री जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी काशी में केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं, अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या वो भी मरेंगे तो मुक्ति होगी? तो स्वामी जी ने कहा कि उनकी तुम बात क्यों कर रहे हो? काशी में पशु पक्षी पतंग जो भी मरेगा सबकी मुक्ति होगी। यही काशी की विशेषता है, क्योंकि शंकर भगवान सबको मुक्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में ये कहा कि मैं तुमको योगी बनाना चाहता हूँ, लेकिन योगी होने के लिए तुम्हें मैं जंगल में नहीं भेजना चाहता, किसी गुफा में नहीं भेजना चाहता। तुम्हें इस संसार में रह करके संसार के लोगों का कल्याण करने वाला बनाना चाहता हूँ। जो संसार में रहकर संसार के लोगों का कल्याण करता है वह योगी है। यही बात महात्मा गांधी भी कहते थे कि गुफा में जाने से क्या लाभ। गुफा में ठीक है कि तुमने मुक्ति प्राप्त कर लिया, लेकिन उस मुक्ति से क्या होगा? स्वयं तुम मुक्त होगे। तुम्हारी मुक्ति से जब समाज को लाभ नहीं हो रहा है तो मुक्ति व्यर्थ है। इसलिए काशी की मान्यता यह है कि काशी में जीवन मुक्ति भी मिलती है और काशी में विदेह मुक्ति भी मिलती है। दोनों मुक्तियाँ काशी में मिलती हैं। इस जीवन के रहते हुए आप मुक्त हो सकते हैं और जीवन के बाद तुम मरेंगे तो आप मुक्त होंगे ही। या मुक्त यानी आनंद का अनुभव करना। काशी में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो वह मुक्त हो जाते थे और मुक्त होकर के वह लोक का मंगल करते थे। मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे लोक में पहुंच जाना। मुक्त होने का मतलब यह भी है कि इस संसार में रहते हुए संसार के लोगों का कल्याण करना, यह मुक्ति है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हो गए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने यह जान लिया कि पूरा विश्व जो है वह ईश्वरमय है, वह पूरे विश्व को ईश्वर की दृष्टि से देखता है और सबके कल्याण में जो है वह मग्न रहता है जो ज्ञानी होता है। हर घाटों पर कोई न कोई रचना जो है हुई है। तुलसी घाट पर तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए। पचगंगा घाट पर रामानंदाचार्य रहे, जिसको आज श्रीमठ कहा जाता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार कहा था कि काशी की विशेषता यह है कि जब तक काशी मुहर नहीं लगाती तब तक कोई विद्वान नहीं होता। काशी की मुहर लगाने के लिए बड़े बड़े लोगों को यहाँ आना पड़ा है, और काशी ने जब मुहर लगाई है तभी जो है विद्वान कहलाने के अधिकारी हुए हैं। मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह काशी में की। काशी में ही उन्होंने क्या स्थापना की, प्रयाग में भी कर सकते थे, इसलिए कि काशी के प्रति उनकी भी एक बहुत बड़ी आस्था थी। काशी का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान का प्रकाश करे, जो ज्ञान का प्रकाश करे वह काशी है। तो काशी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन एक बात और जानिए कि जब वो मरने लगे तो लोगों ने कहा कि हम लोग आपको, काशी की एक सीमा मानी गई है कि यहाँ से यहाँ तक आप मरेंगे तभी मुक्त होंगे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस मुक्ति क्षेत्र के बाहर है। तो लोगों ने कहा कि हम लोग आपको काशी में ले चलना चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं मुक्त होना नहीं चाहता, अभी एक बार और जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत काम करने हैं, इसलिए मैं मुक्त होना नहीं चाहता, मैं जन्म लेना चाहता हूँ, और जन्म लेकर के मैं दुखी प्राणियों की सेवा करना चाहता हूँ। है ना उनका कि न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गा न पुनर्भयम कामे दुख तपता नाम प्राणी नाम आरती ना सुनम, कि न मुझे राज की कामना है न मोक्ष की कामना है, मेरी यही कामना है कि बार बार जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता रहूं। इसकी यह भावना किसके अंदर होगी? वह भावना जीवन मुक्त पुरुष के अंदर होगी। जीवन मुक्त पुरुष ही ऐसा सोच सकता है। यानी काशी ज्ञान की नगरी है और ज्ञान प्राप्त करके हमें मुक्त होना है। तो आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि तमाम अज्ञानी भी यहाँ मरते होंगे, तो क्या वो मुक्त होते हैं कि नहीं? तो अज्ञानी के अज्ञान को शंकर उस समय अज्ञान को नष्ट कर देते हैं जिस समय वो चिता पर जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का मंत्र दे देते हैं और उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं 2 दिन पहले मैं देखा कि उत्तराखंड में जो घटना घट रही है वह विकास का ही तो परिणाम है। वो भौतिक विकास के कारण जो है ऐसा हो रहा है। तो भौतिक विकास की एक सीमा नहीं बांधी जाएगी तो यह धरती रहेगी कि नहीं, इस पर सोचना पड़ेगा। और यदि आप महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़े होंगे तो उस व्यक्ति की इस पर दृष्टि गई थी। उनकी मान्यता थी कि विकास एक न एक दिन संहार कर देगा, एटम बम नहीं चलाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही इसका संहार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह देश जब भी सर्वोच्च होगा या सर्वोच्च रहा है वह आध्यात्मिकता की दृष्टि से ही रहा है, भौतिकता की दृष्टि से कभी यह सर्वोच्च नहीं रहा है। यह स्वामी विवेकानंद की मान्यता है, उनकी यह मान्यता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से हम जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही जो है हमारा विकास होगा। वर्तमान में घाटों का भौतिक दृष्टि से उत्थान हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ घटाव हुआ है। यद्यपि यह काशी आध्यात्मिक नगरी रही है और आध्यात्मिक दृष्टि से इस शहर का महत्व रहा है, आध्यात्मिकता के कारण यह शहर जानी जाती है। बाहर के लोग जो आते हैं वह आध्यात्मिक दृष्टि से ही शहर को देखने के लिए आते हैं। इस समय जो पीढ़ियां घाटों पर आ रही हैं वह घाटों के सौंदर्य को देखने के लिए आ रहे हैं, वह मनोरंजन की दृष्टि से आती है। जब तक मैं ये नहीं कहता कि घाटों पर कार्यक्रम होते रहते हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ पर योग सिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ वैदिक मंत्र की क्रियाएं भी सवेरे होती हैं, लेकिन पहले जो अवधारणा घाटों के प्रति थी वह अवधारणा इस समय बदल गई है। पहले लोग घाटों पर अध्ययन करने के लिए भी आते थे, घाटों पर लोग साधना के लिए आते थे, साधना की दृष्टि से घाटों का महत्व था और घाटों पर बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, संस्कृति लिखी गई। घाटों को ध्यान में रख करके जो है नाना प्रकार के उत्कृष्टतम कार्य हुए हैं। लेकिन आज की दृष्टि से यदि हम देखें
तो इस तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं। तो अगली बार जब कभी ज्ञान की नगरी काशी आना हो तो कुछ वक्त इन घाटों पे थोड़ा समय अकेले में बिताइएगा और मुक्ति के महत्वता को समझिएगा। जल्द मिलेंगे काशी की अन्य कहानियों के साथ। जय हिंद।